बस एक धमाका और हिजबुल्लाह का सुप्रीम कमांडर खत्म। बस एक धमाका और आतंक की पूरी एक नस्ल ही खत्म। इजराइल का एक इंतकाम जो 42 साल बाद पूरा हुआ। सत्तर के दशक में लेबनान में छिड़े गृह युद्ध की पैदाइश था हिजबुल्लाह। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इसे जन्म दिया, इसी सोच से पैदा किया कि उसकी इस्लामी बगावत को आगे बढ़ाएगा और इजराइल से जंग में उसका हाथ बटाएगा। देखते ही देखते हिजबुल्लाह ताकतवर हो गया, इतना कि लेबनान सरकार पर हावी हो गया। उसकी मिलिट्री से भी बड़ी मिलिट्री ताकत बन गई। हिजबुल्लाह का एजेंडा क्लियर था कि जैसा ईरान सिखाए वैसा करना, दुनिया को ईरान का इस्लामी कॉन्सेप्ट मानने पर मजबूर कर देना। हिजबुल्लाह हर उस मुल्क का दुश्मन बना जिनसे इस्लामिक मुल्कों खासकर ईरान की अदावत थी। हसन नसरल्लाह सिर्फ 15 साल की उम्र में इजराइल के खिलाफ जंग में शामिल हो गया था। 1982 में जब हिजबुल्लाह बना तब 22 साल का नसरल्लाह इसका फाउंडर मेंबर था और सिर्फ 10 साल के भीतर एक सब्जी वाले का बेटा नसरल्लाह हिजबुल्लाह का जनरल सेक्रेटरी यानी नंबर 2 बन गया। नसरल्लाह के नंबर 2 बनते ही हिजबुल्लाह ने नवंबर 1982 में लेबनान के टायर में इजरायली मिलिट्री हेडक्वार्टर पर फिदाइन हमला किया। इसमें 75 इजरायली मारे गए। सिर्फ 4 महीने बाद नवंबर 1983 में लेबनान में अमेरिकी दूतावास पर बड़ा धमाका किया। इसमें 17 अमेरिकी मारे गए। 1 साल बाद हिजबुल्लाह ने बैरूत में अमेरिका और फ्रांस के सैन्य अड्डों पर सबसे बड़ा हमला किया। इसमें 300 से ज्यादा अमेरिकी फ्रांसीसी सैनिक मारे गए। लगातार हमलों के बाद इजरायली फोर्स को दक्षिण लेबनान से पीछे हटना पड़ा। अमेरिका को भी ठिकाने छोड़ने पड़े और इसी के अगले साल यानी 1985 में हिजबुल्लाह ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें 3 बड़ी कस्में खाईं। पहली, इजराइल के चप्पे चप्पे का पूरा विनाश। दूसरी, लेबनान से पश्चिमी ताकतों को खदेड़ना और तीसरी, ईरान से प्रेरित इस्लामी शासन की स्थापना। नसरल्लाह के कमान संभालने के बाद हिजबुल्लाह ने लेबनान के उस दक्षिणी हिस्से पर हमले तेज कर दिए जहां इजराइल का कब्जा था। तब हिजबुल्लाह की फौज बड़ी नहीं थी, उसके लड़ाके गुरिल्ला वॉर करते थे। इजरायली सेना के अड्डों पर हमले के बाद उसने फिदाइन हमले शुरू कर दिए। लगातार हमलों की वजह से इजराइल को पीछे हटना पड़ा। 1992 में इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के चीफ मुसावी की मौत के बाद हिजबुल्लाह की कमान नसरल्लाह के हाथ में आ गई। बढ़ते हमलों के बाद इजराइल को पीछे हटना पड़ा, लेकिन हिजबुल्लाह ने पीछा नहीं छोड़ा। रॉकेट हासिल करके उसके हमलों की रेंज इजराइल तक बढ़ा ली, क्योंकि इजराइल का विनाश उसके मैनिफेस्टो की पहली कसम थी। आतंक की छाप हटाने के लिए एक तरफ शियाओं के बीच सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ाई, दूसरी तरफ अपनी मिलिट्री फोर्स को लेबनान की फोर्स से ज्यादा ताकतवर बनाता गया। अमेरिकी थिंक टैंक के आंकड़े हैं कि हिजबुल्लाह की ताकत में आर्मी का हर साजो सामान है। 2011 के सीरिया के युद्ध में हिजबुल्लाह ने राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थन में अपने हजारों लड़ाके भेजे थे, लेकिन गाजा की जंग में हमास के साथ साथ कूदने के बाद नसरल्लाह लगातार अमेरिका और इजराइल के रडार पर था। हर दिन लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। आखिर एक ठिकाने पर पकड़ा गया और एक धमाके के साथ सारा खेल खत्म हो गया।